आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि हमारे पेट में खाना पचता है कि सड़ रहा है, यह जानने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पेट में खाना कैसे पचता है। जब हम खाना खाते हैं तभी से हमारा खाना पचने लगता है। हमारे मुंह में प्रेजेंट सलाइवा हमारे मुंह में मौजूद जो स्टार्च होता है उसको पचाता है। अगर हम खाना खाने में स्टार्च जैसे आलू, फ्रूट्स ये सब खा रहे हैं तो इसका पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। जब हम खाना को अच्छे से चबाकर निगलते हैं तो आपका खाना ईसोफेगस से होकर स्टमक में जाता है। यहाँ पर पेट 3 एंजाइम सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। ये जो पेप्सिन खाने में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो पेप्सिन एंजाइम होता है एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। ये जो एसिडिक मीडियम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको प्रोवाइड करता है। एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपके पेट को काट भी सकता है, इसीलिए आपके पेट के चारों तरफ म्यूकस की वॉल होती है, जिससे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हमारे पेट में म्यूकस लेयर कम हो जाए और एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो पेट में छाले पड़ जाते हैं, इसी को हम अल्सर कहते हैं। जब पेट में ये तीनों एंजाइम आ जाते हैं तो पेट में एक चर्निंग मूवमेंट होता है और खाना हमारे पेट में अच्छे से मिल जाता है। यहाँ पर यह समझने की बात है कि अगर आप पेट भर खाना खा लेंगे तो ये जो चर्निंग मूवमेंट है जगह ही नहीं मिलेगा और आप जो खाना है वो जो आपके खाना में जो एंजाइम है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा और पाचन अच्छे से नहीं होगा, बल्कि यह खाना पचने के बजाय सड़ने लगेगा। इसीलिए हम लोग को खाना कभी भी पेट भर नहीं खाना चाहिए, थोड़ा अपने भूख से कम खाना चाहिए। इससे आपके खाने को पेट में चर्निंग मूवमेंट के लिए जगह मिलती है। यह खाना आपके पेट में 4 से 5 घंटा रहता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है, जो कि लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस आपके खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करता है और यहाँ पर आपके खाने में कुछ पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइन जूस भी मिलते हैं, जो प्रोटीन को और अच्छे से पचाने में मदद करते हैं। इंटेस्टाइन में मौजूद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उससे आपकी जो आंत में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो अच्छे से होता है और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो अच्छे से वर्क करने लगती है। और यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वह खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और ब्लड को दे देती है। जो खाना नहीं पच पाता है वो बाकी वेस्ट मटेरियल के साथ लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपने जान लिया कि खाना हमारा कैसे हमारे शरीर में पच रहा है। चलो अच्छा है, चलिए अब हम देखते हैं कि हम किन किन प्रोसेस का हम फॉलो करके हम अपने खाने को अच्छे से पचा सकते हैं अपने पेट में। ठीक है, पहला है च्यू योर फूड वेल। हम जो खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। हम अपने खाने को 32 बार, कहा गया है कि अपने खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जितना लिक्विड बना के आप अपने खाने को खाओगे ना वो अच्छे से आपके पेट में एब्जॉर्ब होगा। मान लीजिए कोई सॉलिड फूड जिसको आप नहीं खा रहे हो और वो चला गया पेट के अंदर, इसोफेगस से आपके पेट इंटेस्टाइन में चला गया, तो वहाँ पर जो स्टमक है वहाँ पर अच्छे से वो एंजाइम में मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सॉलिड है और तो पूरे एंजाइम में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, उसको पचने में दिक्कत आएगी। इसीलिए कहते हैं कि अपने जो खाना है उसको अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। हमें यह सब लोग मानते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से एनर्जी मिलती है और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना खाने का सही तरीका है कि आपको 80% ही खाना खाना चाहिए। इस 80% खाना खाने से जो आपका खाना है वो स्टमक में जो
चर्निंग मूवमेंट होता है वो अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि उसमें जगह रहेगी तभी ना वो जाके अच्छे से जो हमारा स्टमक है वो चर्निंग मूवमेंट अच्छे से करेगा और जो हमारा खाना है सारे एंजाइम में अच्छे से मिलकर पच जाएगा। अगर वो आप पेट भर के पूरा खाना खा लोगे तो उसको फिर जगह ही नहीं मिलेगा, जो हमारा स्टमक है उसको चर्निंग मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो कहाँ से सारे एंजाइम को खाने में पचाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो खाना है वो सड़ने लगेगा और फिर वो जो सड़ा हुआ खाना रहता है वही एसिडिटी बनाता है और मुंह से बदबू आती है। यही कारण होता है कि हमें कभी भी ज़्यादा भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। थर्ड पॉइंट है कि हमको जब हम खाना खा ले रहे हैं तो उसके तुरंत बाद हमको पानी नहीं पिया जाता है, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है वो जठर अग्नि प्रज्वलित करता है, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एक जठर अग्नि निकलती है जो हमारे खाने को पचाता है। अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो जो हमारे एंजाइम है या जठर अग्नि है वो डाइल्यूट हो जाएगा। जब भी कोई पानी पीता है तो कोई भी चीज़ होता है, पानी का काम क्या है, किसी चीज़ को डाइल्यूट करना ना, तो जो हमारे एंजाइम है वो भी डाइल्यूट हो जाएंगे, जो जठर अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है वो भी कम हो जाएगी, तो जो खाना है वो अच्छे से पचेगा नहीं। इसीलिए जब भी खाना खाओ उसके आधा घंटे बाद ही पानी पियो तो खाना अच्छे से पच जाता है। फोर्थ पॉइंट है डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो अच्छे से होता है, जो कि हमारे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको जो फूड है उसको आगे पचाने में मदद करता है। इसीलिए हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हो, और अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हो तो आप चलते चलते फ़ोन से बात कीजिए, उसमें भी कुछ वॉकिंग हो जाएगी आपकी। लेट के बिस्तर पे मत बात कीजिए। अगर आप मार्केट जा रहे हो तो हो सके तो पैदल ही मार्केट जाइए, उसमें भी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाएगी आपको। मतलब दिन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, तभी जाके आपका जो इंटेस्टाइन रहेगा अच्छे से वर्क करेगा। फिफ्थ पॉइंट है ईट फाइबर फूड। हमको अपने खाने में फाइबर युक्त फूड का यूज करना चाहिए। जो फाइबर होता है वो क्लींजिंग का काम करता है इंटेस्टाइन को, इसीलिए हमको अपने खाने में फाइबर का यूज करना चाहिए। 6 है रूल टू ईट। हमको ये देखना चाहिए कि हमको क्या खाना है और कैसा खाना है। हमको शुगर, जंक फूड और प्रोसेस फूड ये सबको नहीं खाना है। हमको फाइबर युक्त खाना खाना है, जिससे कि हमारा जो इंटेस्टाइन है अच्छे से वर्क करे और हम लोग हेल्दी रहें। होप है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।